साथियों नमस्कार। ब्रेनी बज़ 891 की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जीवन जो है स्वस्थ रहे, आप मस्त रहें और आप व्यस्त रहें, परिसंपन्न रहें। आपकी आने वाली पीढ़ी आपका नाम उजागर करे और आप उन्नति पथ पर और प्रगति पथ पर आपका जीवन मंगलमय हो और आप स्वस्थता और दीर्घायु हों। इन कामनाओं के साथ दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों, दिवाली उस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का एक पर्व है। दीपावली उन अंधियारों में जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ गरीबी है, वो अंधकार के रूप में है। जहाँ अव्यवस्थाएँ हैं, जहाँ लोग लाचार हैं, जहाँ लोग मजबूर हैं, उन जगहों पर प्रकाश फैलाने को रोज़गार के रूप में, उन लोगों को सहयोग के रूप में, उन लोगों को सहायता करके उनकी भी दिवाली मनवाने के लिए हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और किसी की विकट परिस्थिति या किसी के बुरे समय का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। वह कहानी है, एक समय की बात है। एक कसाई के घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गी और एक बकरा रहा करता था। कसाई और कसाई की पत्नी एक दिन बाजार गए और वहाँ से थैले में लेकर कुछ सामान लेकर आए और चूहे ने देखा कि उसमें चूहेदानी भी आई हुई है। तो चूहे को बड़ी चिंता सताने लगी और उसके बाद चूहा मुर्गी के पास गया और उसने कहा, देखिए मेरी मौत कभी भी आ सकती है, आप सभी लोग मेरी मदद करने की कोशिश करना। तो मुर्गे ने पूछा कि कहो क्या बात होगी भाई आज। तो चूहा बोला, देखो घर में आज चूहेदानी आई है तो कभी भी मेरी असामत आ सकती है। मुर्गा बोला, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, यह आपकी समस्या है, आप समझें। उसके बाद चूहा आशा लगाते हुए कबूतर के पास पहुंचा और कबूतर को कहा, देखिए घर में चूहेदानी आ गई है और मेरी सामत कभी भी आ सकती है, हम सबको मिलजुल कर रहना होगा और उस समस्या का समाधान करना होगा। आप मेरी मदद कर सकते हैं यदि चूहेदानी के अंदर मैं पकड़ा जाऊं। तो कबूतर ने भी जवाब दिया कि मैं ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं है, इसलिए ये आपकी समस्या आप समझें। उसके बाद चूहा पुनः बकरे के पास गया और बकरे को कहा कि देखिए आज घर में चूहेदानी आई है और मेरी सामत कभी भी आ सकती है, इसलिए जब तुम पर मुसीबत पड़े तो मैं आपका काम आऊँगा और यदि मुझ पर मुसीबत आती है तो आप सभी मेरा साथ देंगे। लेकिन बकरे ने कहा, मुझे घास चरने से संबंध है, चूहेदानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक दिन की बात है, चूहेदानी से अचानक आवाज़ सी आई। तो जो कसाई की पत्नी थी वह दौड़ी-दौड़ी चूहेदानी के पास गई और उसे देखा और हाथ से छुआ तो उसमें एक ज़हरीला साँप घुसा हुआ था, जो डस गया कसाई की पत्नी को और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। कसाई भागते-भागते वैद्य को बुलाकर लाया और वैद्य ने उसे हिदायत दी, देखिए इसे कबूतर का जूस दिया जाना चाहिए जिससे कि इसकी तबीयत सही हो। तो कबूतर का जूस पिलाया गया, कबूतर को मारा गया और कबूतर को जो है का रस निकाल कर उसे पिलाया गया और वह ठीक होने लगी। जैसे धीरे-धीरे वो ठीक हुई तो घर में मेहमानों का आना-जाना, आवाजाही लगी रही। तो मेहमानों के लिए जो है मुर्गे की सामत आ गई और मुर्गे को भी मार दिया गया और मेहमानों को खिला दिया गया। पूरी तरह से कसाई की पत्नी पूरी स्वस्थ हो गई। तो कसाई ने इस खुशी में जो है एक बड़ा खाना रख दिया, पार्टी रख दी और बकरे को मारकर उन सबको पार्टी से विदा कर दिया। अब चूहा बहुत दूर जा चुका था। सोच रहा था मन में, यदि वे लोग मेरी बात मान जाते तो शायद हम एक-दूसरे के काम आते और आज चारों की सहमत आने से बच जाती। किसी न किसी रूप में हम एक-दूसरे की मदद करते और एक-दूसरे को का जीवन बचाते। साथियों, हमें किसी की विकट परिस्थिति और बुरे समय पर हँसना नहीं चाहिए, बल्कि हमको ये इंतज़ार करना चाहिए, ये सीख लेनी चाहिए कि यह समय कभी भी हमारा भी आ सकता है। इसलिए हमें उन समस्याओं से हँसना नहीं चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए उस समस्या से निकलने में और समस्या के निदान करने के लिए। तो साथियों, इसी प्रकार आप सभी को पुनः एक बार मैं ब्रेनी बज़ 89 की ओर से जो है आप सभी को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हमें हर किसी की दूसरे की कब मदद करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, मानव धर्म ही यही है जिसमें हम एक दूसरे के काम आ सकें। थैंक यू वेरी मच आप सभी को ये सुनने के लिए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः आप सभी को दीपावली और प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।